Today we will discuss linear inequalities. What is linear inequalities? Inequalities हम लोग पढ़े हुए हैं, जनरल न्यूमेरिकल inequalities हम लोगों ने पढ़ा है. न्यूमेरिकल inequalities में क्या होता है? जैसे 5 is greater than 2 लिख दिया हमने, 7 is less than 11 लिख दिया. ये सब न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज हैं. 7 11 से छोटा होता है, 5 2 से बड़ा होता है. ये इनइक्वालिटीज हैं, ये हम लोग लिखते हैं. लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल्स और इन 2 वेरिएबल्स हम लोगों को इस क्लास में डिस्कस करना है. तो जब इनइक्वालिटीज इस फॉर्म में रहे, 2x + 3 इज ग्रेटर देन 5, दिस इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज. ये लीनियर इनइक्वालिटीज है. हम इस तरीके से भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं, 4x - 7 इज लेस देन आर इक्वल टू 12. ये भी हो गया. अब दोनों इनइक्वालिटीज में कोई डिफरेंस है. इस तरह की इनइक्वालिटीज हो, जैसे 2x + 3 इज ग्रेटर देन 5, या एक और हमने एग्जांपल ले लिया, x - 5 इज ग्रेटर देन और x - 5 इज लेस देन 17. दो इनइक्वालिटीज है. और यहाँ एक और हमने एग्जांपल ले लिया, 2x + 7 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 12 लिख लिया. ये हमने एग्जांपल ले लिया. अब यहाँ भी दो एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ भी दो एग्जांपल लिया है. दोनों एग्जांपल में क्या डिफरेंस है? यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ सिर्फ लेस देन का साइन है. यहाँ लेस देन आर इक्वल टू का साइन है और यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन है. तो यहाँ इस तरह का जो इनइक्वालिटीज होता है उसको हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कहते हैं. टीज होता है और इसको हम स्लैक इनइक्वालिटीज कहते हैं. Algebraic solution of linear inequalities in one variable and their graphical representation. हमको algebraic solution पढ़ना है linear inequalities का. लेट हमने क्वेश्चन ले लिया, 24x is greater than 100. अब यहाँ 24x is greater than लीजिए या लेस देन लीजिए. आप चलिए ग्रेटर देन लिया, where x is नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है. आपको इसका लीनियर सॉल्यूशन अलजेब्रिक सॉल्यूशन भी निकालना है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है. तो इस तरह के लीनियर इनइक्वालिटीज में हम बिल्कुल सिंपल, जैसे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन रहता 24x = 100, तो हमारा सोल्यूशन क्या होता? हम 24 से इसको डिवाइड कर देते, x = आ जाता 100/24. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो ऐसा करने के लिए अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें x बिल्कुल उसी तरीके से 24 से डिवाइड करेंगे. x इज ग्रेटर देन 100/24. सिंपल. अब इसको सॉल्व कीजिए. x इज ग्रेटर देन, ये किससे कैंसिल होगा? तो हम इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 25/6. एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 4 होल 1/6. ये हो गया. अब x की वैल्यू 4 होल 1/6 से बड़ी है और x क्या है? वेयर x इज अ नेचुरल नंबर. तो सोल्यूशन हमारा क्या होगा इस कंडीशन में? देयरफॉर x बिलोंग्स टू, या x विल बी 4 से बड़ा, 4 होल 1/6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है? 5 6 7 8 डैश डैश डैश. तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 5 6 7 8 डैश डैश डैश. ओके, ये हो गया. अब अगर हम यहीं पर x की वैल्यू लिख लेते, x इज एन इंटीजर, तो सेम आंसर हमारा होता. इंटीजर की वैल्यू संयोग से 5 6 7 8 सभी इंटीजर है. इसी क्वेश्चन को अगर हम सेकेंड क्वेश्चन हम इस फॉर्म में ले लेते, 24x इज लेस देन 100 रहता, तब भी हम उसी तरीके से सॉल्व करते और x इज लेस देन 4 होल 1/6 आ जाता. और यहाँ पर अगर x इज नेचुरल नंबर है, तो x नेचुरल नंबर है, तो हमारा आंसर होता x बिलोंग्स टू 4 होल 1/6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4. व्हेन x बिलोंग्स टू n, जब x n को बिलोंग करता है. और अब अगर हम लिखते हैं x इज एन इंटीजर, हम इसको इधर ले लेते हैं. अगर x इंटीजर है तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा?
उस कंडीशन में हमारा आंसर होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये हमारा इंटीजर हो गया और हम यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू i, x i को बिलोंग करता है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आंसर आएगा और ये तो हमारा हो गया अलजेब्रिक सॉल्यूशन। यहाँ संजोग से हम दोनों कंडीशन में x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता हो या x इज एन इंटीजर हो, दोनों कंडीशन में हमारा सेम आंसर आ रहा था। यहाँ भी x की वैल्यू यही आई थी और इंटीजर के लिए भी x की वैल्यू यही आई थी, दोनों सेम आंसर था। लेकिन जब हमने इस क्वेश्चन को किया सेकंड क्वेश्चन, तो जब x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो हमारा सोल्यूशन ये है और जब x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो हमारा सोल्यूशन ये है। तो आपको इनइक्वालिटीज पर ध्यान देना है। हाँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो ये सिंपल इक्वेशन था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने का और भी, अगर यहाँ पर 24x की जगह -24x रहता तो हम कैसे इसको सॉल्व करते, तो ये मेथड हम आपको बता रहे हैं। हाँ, पहले इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया जाए। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट हमने कंडीशन ले लिया, ये सेकंड कंडीशन ले लिया। तो नेचुरल नंबर हम इसको नंबर लाइन पर एक ऐसे ड्रा करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश डैश डैश। अब हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से है, 5, 6, 7। हम इस तरीके से इसको सोल्यूशन करेंगे, 5 इंक्लूडिंग 5, दिस इज द सोल्यूशन। हम इस तरीके से इसका सोल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली हम इंटीजर्स का भी सोल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ नोट इट। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान दिला दें। अभी हमने कहा कि अगर -12x इज ग्रेटर देन 50 रहता तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे निकालते। देखिए, अगर हम कोई भी नंबर सिंपल इक्वेशन में हम सॉल्व करते हैं तो सेम नंबर को हम ऐड करें, इनइक्वालिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, इनइक्वालिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक यहाँ पर आपको एग्जांपल ले रहे हैं, अगर x इज ग्रेटर देन y है तो हम x प्लस 1 इज ग्रेटर देन y प्लस 1 लिख सकते हैं। दिस इज राइट वे। x माइनस 1 इज ग्रेटर देन y माइनस 1 लिख सकते हैं, ये भी सही है। 2x इज ग्रेटर देन 2y लिख सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन अगर हम -2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो -2x इज लेस देन -2y हो जाता है, ये सही तरीका है। तो वहां पर इनइक्वालिटीज चेंज हो जाता है। तो जब हम -12 से इसको डिवाइड करेंगे, जब यहाँ पर -12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 50 अपॉन -12 हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि कहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो ये आप इस स्टेप को, जो जनरल मैंने लिखा है, आप उस स्टेप को ध्यान देंगे और इसी तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको इरेज नहीं कर रहे हैं, आप इसको क्वेश्चन को करते समय हमारी हेल्प करेगा। अब हमको इसका सोल्यूशन निकालना है, सॉल्व इट, अलजेब्रिक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर नहीं कहता है तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, जहां पूछता है वहीं पर करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम वेरिएबल को एक तरफ, जैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को एक तरफ और वेरिएबल कांस्टेंट को एक तरफ। तो हम इसको इधर ला दें, 4x माइनस 6x इज लेस देन 7 माइनस 3, हमने 3 को उधर कर दिया। 4x माइनस 7x माइनस 2x लेस देन 4, ये हो गया। अब हमारे पास सेम एग्जांपल आ गया जैसा हमने अभी लिया था। -2 से अब हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी 4 अपॉन -2 और x इज ग्रेटर देन हो जाएगा -2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, सॉरी, आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटीज। ये इस इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन है। अब उसी तरीके से आपको इसी तरह के क्वेश्चन प्रॉब्लम मिलेंगे एक्सरसाइज 6.1 में, आप इसको सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हमको इसको बिल्कुल जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते थे, हमको उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप चाहो तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर। पहले तो हम 1/2 एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 20 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x माइनस 6, ये रहने देते हैं। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x प्लस 20 अपॉन 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x माइनस 6।
10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x प्लस 20 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30x माइनस 6। अब हो गया, अब हमारा क्वेश्चन इसी फॉर्म में एक तरह से कन्वर्ट हो गया। अब हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x प्लस 20 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30x माइनस 180। अब हम नीचे वाले इसको हटा देते हैं, आप इसी तरीके को यूज करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x माइनस 30x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 120 माइनस 20। अब क्या हो जाएगा, माइनस 27x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 200। अब यहाँ से वही चीज है, अब हम माइनस 20x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इज लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस 200 अपॉन माइनस 27। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इज लेस देन आर इक्वल टू 200 अपॉन 27। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटीज। ये इस इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन निकालने का दो मेथड होता है, एक एल्जेब्रिक सोल्यूशन है, एल्जेब्रिक मेथड है, और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आप दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। अब इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब यहाँ ये 20 हो गया। एलसीएम, जैसे हम एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस x लाइज दैट 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। ये हो जाएगा 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इधर आ जाएगा और 3 हमारा इधर आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 20 इंटू 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 इंटू 19x माइनस 18। ये हो जाएगा 15 प्लस 4 19 हो गया। प्लस दैट 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 57x माइनस, अब हम इसको 57x को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे। 40x माइनस 57x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 माइनस 54, दैट विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 34, और ये हो जाएगा माइनस 17x। संयोग से सभी प्रॉब्लम में उसी तरीके का आ जा रहा है, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो माइनस 17 से जब हम डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस 34 अपॉन माइनस 17, और x इज लेस देन आर इक्वल टू 2। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो सोल्यूशन आता है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा नंबर लाइन ऐसे बना लेंगे 0 1 2 3, जितना हमको जरूरत होगा उतना ही रिप्रेजेंट करेंगे। x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो इंक्लूडिंग 2 से छोटी है वैल्यू, और तो हम इसी पार्ट को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और लिख देते हैं सोल्यूशन। ये सोल्यूशन हो गया। तो नंबर लाइन पर आपको इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। नोट इट। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ दिस एक्सरसाइज, व्हिच इज वर्ड प्रॉब्लम। The longest side of the triangle is 3 times the shortest side. किसी ट्रायंगल का longest side हमने एक इस तरीके से बना दिया, फिगर हमने अपने मन से बनाया है। इसका longest side कह रहा है longest side is 3 times the shortest side। अब सबसे shortest side को हम सपोज कर ले कि ये x है। Let solution, let shortest side be x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर है। देन लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड विल बी 3x, ये 3x हो गया। क्या है, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटा है, इट मीन्स इट विल बी 3x माइनस 2। अब हम यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर longest side be 3x and third side be 3x minus 2। जो दिया था हमने उसको क्वेश्चन में फॉर्म कर लिया। अब कह रहा है
इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर एटलीस्ट मतलब कम से कम 61 हो, मीन्स 61 से ज्यादा हो, देन फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। आपको शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ मीन्स एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइड को हम ऐड कर देते हैं, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है एटलीस्ट 61, ये कम से कम 61 है, मीन्स 61 से ज्यादा है, ज्यादा भी हो सकता है ये। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, तो 7x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 63, मीन्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 63 अपॉन 7, x is, this implies that x is greater than or equal to 9। x की वैल्यू 9 से बड़ी, तो इसका मतलब साइज की शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ क्या होगी, तो मिनिमम लेंथ 9 होगी, देयरफॉर मिनिमम लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और उससे बड़ी हो सकती है। तो देन नाउ यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज 6.1।